एक कंपनी में अकाउंटेंट पोस्ट पे पूछे जाने वाले बेसिक क्वेश्चंस। वैसे देखिए, एक अकाउंटेंट बनने के लिए नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन इंटरव्यू के आधार पर उनका सिलेक्शन होता है। और कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस? एक एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछता है, जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछते हैं, सबसे पहले पूछता है कि एक अकाउंटेंट काम क्या करता है। देखिए, एक जो अकाउंटेंट होता है वो जो काम करता है वो करता है मोस्टली अकाउंटिंग का काम। अकाउंटिंग होती क्या है? जितने भी कंपनी के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना और उनको रिपोर्ट करना, एक बेसिकली और शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है इंटरव्यू में। एक बेसिकली और शॉर्ट फॉर्म में यूज होने वाली लैंग्वेज कि एक अकाउंटेंट काम क्या करता है? रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना। ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं उनको रिकॉर्डिंग करना और उनको रिप्रेजेंट करना, रिकॉर्डिंग करना, उनको रिपोर्ट करना। अब दूसरा क्वेश्चन होता है कि कैसे रिकॉर्ड करता है एक अकाउंटेंट, एक बिजनेस में रिकॉर्डिंग कैसे करता है। देखिए, रिकॉर्डिंग करना यानी परचेज करना, सेल्स, बैंक और कैश, इन सब का हिसाब मेंटेन करना और लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाना, जैसे कि टीडीएस, प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना। उसमें जीएसटी की भी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिकली जीएसटी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब होता क्या है कि कैसे रिकॉर्ड करता है एक अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट अकाउंटिंग के बेसिक रूल अपनाकर एक अकाउंटेंट का काम करता है। जैसे कि स्टार्टिंग में एक अकाउंटिंग में क्या होता है? एक अकाउंट में होता है कि जितने भी कंपनी में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जैसे कि परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, और जो है हमारी एसेट्स है, लायबिलिटीज़ है, बैंक है, कैश है, तो उन सब के अलग अलग से अकाउंट बनाना और अकाउंट बनाने के बाद में उनको जो है ट्रायल बैलेंस बनाना। सबसे पहले जितने भी माल परचेज हो रहा है, सेल्स हो रहा है ना, बैंक से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शन है, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट हम उसको बैलेंस शीट में जाके टेप दें और जाते ही उसको प्रॉफिट एंड लॉस बना ले, ऐसे तो नहीं होता है ना। उन सब को सबसे पहले मंथली ट्रांजैक्शन में, ऐसे डेली की ट्रांजैक्शन पे फोकस करते हैं। डेली की ट्रांजैक्शन में क्या होता है? डेली में जैसे कि हमारा अलग अलग अकाउंट बना देते हैं। परचेज अकाउंट अलग हुआ, सेल्स अकाउंट अलग हुआ, जितने भी परचेज की एंट्री है वो सारी परचेज में डालते हैं, सेल्स की एंट्रीज है, इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज है, और हमारी एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की, हर किसी का अलग से अकाउंट बनाने के बाद में हम उसका एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उन अकाउंट का जो शेष होता है। अब ट्रायल बैलेंस में ऐसा तो नहीं होता है कि सबके सभी परचेज, इतना परचेज आज इस तारीख में इतना परचेज हुआ, ऐसा इस तारीख में इतना परचेज हुआ, ऐसा नहीं होता है। उन अकाउंट के जितने भी सेल्स, जितने भी फाइनल अमाउंट निकलती है, उस अमाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में जा कर के शिफ्ट कर देते हैं। एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले क्या होता है? अकाउंट बनाना, हर ट्रांजैक्शन का अकाउंट बनाना, बाद में ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस के बाद में टीडीएस अकाउंट बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, और फिर उसके बाद में बैलेंस शीट बनाना। देखिए, इसमें जीएसटी की भी नॉलेज होती है, लेनी होती है, गुड्स एंड सिंपल टैक्स, इसकी भी नॉलेज लेनी होती है ना। बाहर की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है हमारी, उनकी भी नॉलेज लेनी पड़ती है। तो बेसिकली यही होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग बताऊंगी। वैसे एक अकाउंटेंट जो काम करता है, सॉफ्टवेयर पे काम करता है,
जैसे कि हमारा प्राइम टैली हुआ, EPR 9 हुआ, टैली कोड हुआ। देखिए जो होता है हमारा टैली प्राइम हमारा लेटेस्ट वर्जन है। पहले EPR 9 हुआ करता था, लेकिन उसमें जो है नया वर्जन जो चला है हमारा टैली प्राइम चला है। इस पर ही बेसिकली जो अकाउंटिंग का काम होता है वो होता है अब। और वैसे एक टैली कोड भी होता है जो कि इसका यूज़ कहीं से भी अकाउंटिंग करने में किया जाता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, मैं आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग अगली वीडियो में बताऊंगी।